अरे तो किस्मत ही फूट गई जो तुझे ब्याह कर ले आए। तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना भी नहीं सिखाया, न सब्जी में स्वाद है और न रोटी गोल बनी है। हेमा की सास भाग्यवती रोज गोल रोटी बनाने को लेकर हेमा को ताने देती है। हेमा को खाना बनाना नहीं आता है। लखनपुर गांव में हेमा अपनी सास भाग्यवती के साथ रहती है। हेमा की नई नई शादी हुई है। उसका पति योगेश शहर में मजदूरी का काम करता है और हेमा गांव में अपनी सास भाग्यवती की सेवा। लेकिन भाग्यवती हेमा से कभी खुश नहीं रहती। हेमा के माता पिता बहुत गरीब हैं। इस कारण हेमा अपनी शादी में कुछ दहेज भी नहीं लाई। भाग्यवती हेमा को कभी उसकी गरीबी के ताने देती तो कभी उसके बनाए खाने में नुक्स निकालती। बेचारी हेमा इन सब से बहुत दुखी रहती थी। भाग्यवती उससे घर के सारे काम करवाती, लेकिन फिर भी हेमा को ताने ही सुनने पड़ते थे। एक दिन, गरम जली नाच पिटी कैसा खाना बनाया है, सब्जी जली हुई है, रोटियां कच्ची, निकल जा मेरे घर से। और भाग्यवती हेमा को धक्के मार कर घर से निकाल देती है। माँ जी मुझे घर से मत निकालो, मैं अब अच्छा खाना बनाना सीख लूंगी। जाकर अपनी माँ से अच्छा खाना बनाना सीख, उसके बाद मेरे घर आना। बेचारी हेमा के पास मायके जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। उसका घर दूसरे गांव में था जो यहाँ से काफी दूर था। हेमा पैदल ही चलने लगी। काफी दूर चलते चलते हेमा थक गई और एक पेड़ की छांव में बैठ गई। वहां बैठकर उसने अपने मन में सोचा, काश मैं घर से कुछ खाने के लिए लेकर चलती। अब तो जोरों की भूख लगी है, यहाँ आसपास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी तो बहुत दूर पैदल चलना है, मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैं भूखी प्यासी कैसे अपने घर तक पहुँच पाऊंगी। काश कि मेरे पास कुछ पैसा और खाना होता। हेमा ने इतना सोचा ही था कि उसके सामने नोटों की गड्डी और एक थाली में खाना आ गया। अरे ये पैसे और ये खाना कहाँ से आया? तभी जिस पेड़ की छांव में हेमा बैठी थी उसमें से आवाज आई, बेटी तुम्हें ये पैसे और खाना मैंने दिया है। लेकिन एक पेड़ भला पैसे और खाना कैसे दे सकता है? बेटी मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं किसी भी दुखी इंसान की मदद कर सकता हूँ और उसे उसकी मनचाही चीज दे सकता हूँ। तुमने पैसे और खाने की इच्छा जताई थी, इसलिए मैंने तुम्हें पैसे और खाना दिया। लेकिन तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तब हेमा ने उस जादुई पेड़ को सारी बात बताई। बेटी तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास है। बेटी मैं तुम्हें अपना एक तना दूंगा, तुम उस तने से चक्की बेलन बना लेना। मेरे तने से बना हुआ चक्की बेलन भी मेरी तरह ही जादुई होगा। उससे अपने आप गोल रोटियां बनने लगेंगी। बस तुम्हें उस चक्की बेलन के सामने अपने मन की इच्छा बतानी है और जो भी तुम्हें चाहिए वो चक्की बेलन तुम्हें दे देगी। पेड़ की बात सुनते ही हेमा बहुत खुश हो गई। उसने खुशी खुशी पहले पेट भर खाना खाया। उसके बाद जादुई पेड़ ने हेमा को अपना एक तना काट कर दिया। हेमा उस तने को लेकर वापस अपने ससुराल आने लगी। लेकिन उसने रास्ते में सोचा, अभी ससुराल चली गई तो माँ जी मुझे घर के अंदर पैर भी नहीं रखने देंगी। क्यों ना मैं अपनी माँ के घर चली जाऊँ, वहीं थोड़े दिन रहकर वहीं जादुई चक्की बेलन भी बनवा लूंगी। और जब ससुराल वापस आऊंगी तब माँ जी से कह दूंगी कि मैंने खाना बनाना सीख लिया है। थोड़ी देर के बाद हेमा अपनी माँ के घर पहुंच गई और वहां उसने अपनी माँ गायत्री को सारी बात बताई। हेमा बेटा, तू कल ही उस जादुई पेड़ के तने से एक चक्की बेलन बनवा लेना। कुछ दिन हम भी इसके जादू का इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ माँ, जादुई चक्की बेलन से तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। उस रात सब लोग खाना खाकर सो गए। दूसरे दिन सुबह हेमा ने उस जादुई पेड़ के तने से एक चक्की बेलन बनवाया। माँ, मैंने जादुई चक्की बेलन बनवा लिया है, क्यों ना हम इससे रुपए पैसे मांग कर देखें। हेमा ने जादुई चक्की बेलन को जमीन पर रख दिया और खुद उसके सामने बैठ गई और अपने मन में सोचने लगी, मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं, काश इनके पास अच्छे पैसे होते तो इनकी गरीबी दूर हो जाती। हेमा की इतना सोचते ही जादुई चक्की पर अपने आप बेलन चलने लगी और उसमें से रुपए पैसे निकलने लगे। देखते ही देखते उस जादुई चक्की बेलन से काफी सारे रुपए पैसे निकलकर बाहर आ गए। इतने सारे रुपए! माँ, पिताजी, अब आप दोनों की गरीबी दूर हो जाएगी। मैं रोज जादुई चक्की बेलन से आप दोनों के लिए रुपए पैसे मांगूंगी। हेमा बेटी, तेरी वजह से हमारे दुख भरे दिन दूर हो जाएंगे। हेमा जितने दिन भी अपने मायके में थी वो जादुई चक्की बेलन से रोज रुपए पैसे मांगती और जादुई चक्की बेलन उसे रोज ढेर सारा रुपया पैसा देती। वो सारा धन हेमा अपने माता पिता को दे देती। इस तरह से हेमा के गरीब माता पिता कुछ ही दिनों में अमीर बन गए। एक दिन, माँ, पिताजी, मुझे यहाँ आए हुए काफी दिन बीत गए हैं, अब मुझे अपने ससुराल जाना चाहिए। ठीक है हेमा बेटी, लेकिन वहाँ पर तुम अपना और इस जादुई चक्की बेलन का ख्याल रखना। माता पिता से गले मिलकर हेमा वापस अपने ससुराल जाने के लिए चल पड़ी। हेमा के माता पिता ने उसे और उसकी सास के लिए काफी सारे महंगे कपड़े और गहने दिए। सारा सामान और जादुई चक्की बेलन लेकर हेमा अपनी ससुराल पहुंची।
आ गई महारानी। इतने दिन मायके रहकर आई हो, माँ ने कुछ सिखाकर भेजा है या नहीं? माँ जी, मैं अब घर का सारा काम सीख कर आई हूँ। मैं खाना बनाना और गोल रोटियां बनानी भी सीख कर आई हूँ। तभी भाग्यवती की नजर हेमा के थैले पर गई। थैले में क्या लेकर आई हो? माँ और पिताजी ने आपके लिए कुछ कपड़े और गहने भेजे हैं। हेमा ने कपड़े और गहने निकालकर भाग्यवती को दे दिया, जिसे देखकर भाग्यवती चौंक गई। ये तो बहुत महंगे कपड़े हैं और ये सोने। अब बस एक नजर में करो हाइकिंग ट्रिप की तैयारी। गूगल सर्च पे ढूंढेंगे तो मिलेगा।